गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। दोस्तों चलते हैं डेली करंट अफेयर्स की तरफ। जैसा कि आपको होम पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं, मार्कोस पार्डो तरीगो जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक के नए प्रेसिडेंट के रूप में भूमिका निभाएंगे 7 जुलाई 2020 से, और वहीं पे ही वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भारत के अनिल किशोरा को चुना गया है। उसके बाद दोस्तों एक रिप की तरफ चलेंगे, रेस्ट इन पीस, यानी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी अब इस दुनिया में नहीं है और उनका इंतकाल 29 मई 2020 के दिन हो गया। इनको हम डिटेल से लेंगे एक रिप को। और उसके बाद भारत के नरेंद्र बत्रा को चुना गया है एज ए मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन के रूप में। इनको हम डिटेल से लेंगे। और एक और अपॉइंटमेंट यानी केरला की पहली महिला DGP के रूप में आर श्रीरेखा को चुना गया है। उसके बाद वर्ल्ड हंगर डे जो कि 28 मई के दिन मनाया गया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट करने का एक इजी तरीका हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमन ने जारी कर दिया है दोस्तों। उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों वी कैन से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर SN राजेश्वरी मैम को चुना गया एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। और गोवा में आयोजित 2020 नेशनल गेम को पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते हुए। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले चेहरा पहचानो प्रतियोगिता की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने आपको जाना माना चेहरा दिखा के पूछा था कि आप कौन हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और आपका नाम सर HJ कानिया है, यानी हरिलाल जेकुसनदास कानिया। तो भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में HJ कानिया को चुना गया और वर्तमान में 47वें सुप्रीम कोर्ट के CJI शरद अरविंद बोबडे है। चलते हैं दोस्तों पहली न्यूज की तरफ। और पहली न्यूज में मैं आपको लेके चलता हूँ 5 अंतर्राष्ट्रीय देशों के एक संगठन की तरफ, ब्रिक्स की तरफ, जिसे हम ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के रूप में जानते हैं। और उनके द्वारा गठित किया गया एक बैंक जिसे हम ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं दोस्तों। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में ब्राजील के मार्कोस पेरेडो तोर्जियो को एज ए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है और भारत के अनिल किशोरा को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। मिस्टर मार्कोस पेरेडो तर्जियो जो ब्राजील से है, ये भारत के KV कामत को रिप्लेस करेंगे और अपना कार्यकाल 7 जुलाई 2020 से शुरुआत करेंगे। ब्रिक्स बैंक या NDB बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 के दिन चाइना के शंघाई के अंदर हुई, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में। और वर्तमान में KV कामत जो भारत के हैं वो इसके एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, परंतु उनका कार्यकाल जो है जुलाई में समाप्त हो जाएगा। और 7 जुलाई 2020 से ब्राजील के मार्कोस पेरेडो तर्जियो इस बैंक के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भारत के अनिल किशोरा बन जाएंगे। दोस्तों ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी चर्चा में है क्योंकि पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 से फाइट करने के लिए भारत को 1 बिलियन का लोन भी अभी इसने इश्यू कराया। जी हाँ, 1 बिलियन का लोन NDB ने रिसेंटली भारत को इमरजेंसी फंड के रूप में कोविड-19 से फाइट करने के लिए दिया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक रिप की तरफ। जी हाँ, फॉर्मर छत्तीसगढ़ के फर्स्ट CM अजीत जी जोगी की 74 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। और आप जाने माने एक राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अपने दम के ऊपर छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनाई और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य आपने प्राप्त करा। तो SKCC परिवार और आप सभी की तरफ से एक रिप है अजीत जोगी जी के परिवार को और पूरे भारत को। भारत ने एक अच्छे राजनीतिज्ञ को खो दिया दोस्तों। अजीत जी जोगी की जैसे ही ये खबर आई, पूरी राजनीति में एक सन्नाटा छा गया। आपका जन्म 29 अप्रैल 1946 के दिन हुआ और आपकी मृत्यु मई 29, 2020 के दिन हुई। छत्तीसगढ़ जिसमें वर्तमान में वीकेंड से राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके है और वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश जी बाघेल सर है और इसकी कैपिटल जो है वो रायपुर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स जगत की तरफ से यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से। जी हाँ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र जी बत्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक चैनल कमीशन में एज ए मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। बत्रा जी के बारे में बताना चाहता हूं। मिस्टर नरेंद्र जी बत्रा वर्तमान में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसे हम फिच के नाम से जानते हैं उसमें भी हेड के रूप में कार्यरत हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इन महान
व्यक्ति के बारे में जो चर्चा करूं तो कम है। देख लीजिएगा, आपके सामने नजर आ रहा है दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, साथ में ओलंपिक चैनल कमीशन के एज ए मेंबर, और फिच जिसे हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहते हैं उसके भी आप हेड के रूप में है। तो एक सौभाग्य की बात एक भारतीय के लिए, जो भारतीयों को यहाँ चुना गया है। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में यदि मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुस्वाने में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट थॉमस वॉक है, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 के दिन आईओसी की स्थापना हुई थी, जिसमें 5 रिंग है दोस्तों। ये ओलंपिक का जो है वो आयोजन कराती है। ओलंपिक में हमेशा जो इसका लोगो है उसमें 5 रिंग होती है, और 5 रिंग में जो बीच वाली होती है दोस्तों वो ब्लैक होती है, ये ब्लू होती है, ये येलो होती है, और ग्रीन और रेड होती है। तो इसकी हमने एक ट्रिक भी बना रखी है, बाय VGR। अब बी से बनेगा ब्लू, वाई से बनेगा येलो, फिर बी से बनेगा ब्लैक, और जी से बनेगा ग्रीन, और आर से बनेगा रेड। तो इस तरह से कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक की जो 5 रिंग होती है उसमें बीच वाली कौन से कलर की होती है, तो आपका आंसर हो जाता है ब्लैक। और यदि शुरुआत करते हैं तो ब्लू से और एंड करते हैं तो रेड से, और नीचे जो होती है वो येलो और कौन सी होती है, ग्रीन होती है। तो चलते हैं दोस्तों इससे आगे और लेके चलता हूं मैं आपको अमेरिका के जेपी मॉर्गन कंपनी और एक बैंक की तरफ। जी हाँ, जेपी मॉर्गन की कल्पना मोरपारिया मैडम अब रिटायरमेंट हो गई है और उनकी जगह लियो पुरी इनका स्थान लेंगे, और इनका कार्यकाल 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक रहेगा। और यहाँ पे मुरली मैया जी को एज ए CEO के रूप में चुना गया है, जो कि वर्तमान में जो CEO है उनको ये रिप्लेस करेंगे, जेमी डिमोन को। जेपी मॉर्गन जो है न्यूयॉर्क बेस्ड एक फाइनेंशियल कंपनी और बैंक है दोस्तों, और यहाँ पे भी अब संगठन के अंदर परिवर्तन किया गया है। मैडम की जगह यानी कल्पना मैडम की जगह अब लियो पुरी ये स्थान लेंगे, और जेमियो डिमोन की जगह मुरली मैया CEO की पोस्ट के ऊपर अब स्थान लेंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक डे की तरफ। जी हाँ, 28 मई के दिन वर्ल्ड हंगर डे 2020 सेलिब्रेट किया गया दोस्तों। भूखमरी सबसे बड़ी समस्या है जो कि विश्व स्तर के ऊपर फैल रही है, और 28 मई के दिन वर्ल्ड हंगर डे जो सेलिब्रेट किया गया उसमें यही कहा गया है दोस्तों कि आप अन्न का उपयोग उतना ही करें कि ये व्यर्थ ना जाए, यानी इतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। क्योंकि हमने अभी जो फूड ग्रेन है इसकी वैल्यू इस कोविड-19 पैंडेमिक के लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी इसको क्लोज फील करा है, क्योंकि इंसान को 2 वक्त की रोटी भी कईयों को नसीब नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप जितना खाद्य पदार्थ का उपयोग कम करेंगे, सीमित करेंगे, इनको वेस्टेज नहीं करेंगे, उतना ही ये किसी दूसरे को भी मिलने की आशा रहेगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, और आपको लेकर चलता हूं केरल। जी हाँ, केरल के अंदर जो न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला के रूप में डॉक्टर विश्वास मेहता को चुना गया है। केरला जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और जहां के गवर्नर वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है, और सीएम के रूप में पिनियारी विजयन सर वहां पे है, और उसके स्टेट ट्री के रूप में कोकोनट ट्री है, और स्टेट फ्रूट के रूप में जैक फ्रूट के जो है वहां पे जैक फ्रूट को चुना गया है। केरला के अंदर ही प्रथम महिला DGP होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है R श्रीरेखा मैडम को। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है मैडम, तो आपको सैल्यूट है भारतीय नारी को, यानी मातृभूमि और भारतीय नारी और वुमेन एम्पावर का एक अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि केरला के अंदर पहली महिला DGP के रूप में R श्रीरेखा को चुना गया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों भारत की IT कंपनी की तरफ, यानी विप्रो की तरफ, और विप्रो IT कंपनी ने फर्स्ट नॉन इंडियन CEO चुन लिया है। जी हाँ, फर्स्ट नॉन CEO के रूप में अभी हाल ही के अंदर विप्रो ने तिहेरी डेलोप्रोटो को चुना गया है, और तिहेरी डेलोप्रोटो जो रिप्लेस कर रहे हैं 6 जुलाई से CEO की और MD की पोस्ट पे, वो करेंगे दोस्तों आबिदाली नीमू चावला को। आबिदाली नीमू चावला की जगह पहली बार विप्रो कंपनी में तिहारी डेलपोर्ट यानी एक गैर भारतीय व्यक्ति को CEO की पोस्ट के ऊपर चुना गया है। राशिद प्रेम जी इसके चेयरमैन है विप्रो के, और विप्रो के जो फाउंडर थे दोस्तों वो हम जानते हैं अजीज प्रेम जी, और अजीज प्रेम जी के बेटे राशिद प्रेम जी इसके वर्तमान में चेयरमैन। और अब पहले नॉन CEO तिहारी डेलोप्रोटो जो 6 जुलाई से अपना स्थान लेंगे और आबिदाली नीमू चावला को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज की तरफ, और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की जनरल मैनेजर SM राजेश्वरी को आखिरकार भारत सरकार ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एज ए चेयरमैन एंड MD की पोस्ट के ऊपर चुना है, और ये निर्णय बैंक बोर्ड ब्यूरो जिन्हें हम BBB कहते हैं दोस्तों उसके द्वारा जारी किया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे AV
गिरजा कुमार को, यानी एवी गिरजा कुमार वर्तमान में ओआईसी यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी है और अब न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की जनरल मैनेजर एसएन राजेश्वरी इस पोस्ट के ऊपर आएगी और इसका निर्णय ट्रिपल बी यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो ने जारी करा है। दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्य कार्य यही होता है कि जो भारतीय इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर है उसमें बड़ी बड़ी पोस्ट यानी चेयरमैन और एमडी को अपॉइंट करना, इसके लिए रिकमेंडेड जो करता है वो ट्रिपल बी करता है, जिसे हम बैंक बोर्ड ब्यूरो कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जिसे ट्रिपल बी कहते हैं, वर्तमान में उसके चेयरपर्सन भानु प्रताप शर्मा है और ट्रिपल बी की स्थापना 28 फरवरी 2016 के दिन हुई थी और बातचीत होती है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की, जहाँ से कि मैडम जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है और वी कैन से प्रमोट होके ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एज ए चेयरमैन और एमडी की पोस्ट के ऊपर आएगी। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो कि 4G कंपनी कहलाती है, यानी 4 जो अपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनके अंदर आती है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अतुल साही वर्तमान में इसके सीईओ है, जिसकी स्थापना न्यू इंडिया एश्योरेंस की 23 जुलाई 1919 के दिन हुई थी। और जो गवर्नमेंट कंपनी है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ओआईसी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 12 सितंबर 1947 के दिन इसकी स्थापना हुई। और अब जो कि वर्तमान में जो एमडी और चेयरमैन जो है एवी गिरजा कुमार, अब ये इनकी जगह रिप्लेस होकर एसएन राजेश्वरी मैडम यहाँ पे आएगी। उसके बाद दोस्तों, अब काफ़ी आसान हो चुका है आपके पैन कार्ड बनाना, यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमन ने लॉन्च करी है एक फैसिलिटी कि आपको तुरंत पैन कार्ड को आप आधार कार्ड के बेस के ऊपर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। जी हाँ, अभी जो 20 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किया गया है पैंडेमिक डिजीज के चलते, उसमें लोगों को कई परेशानियां आ रही थी कि अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे बेस करके ई-केवाईसी चल सके, तो ये अब काम बिल्कुल आसान हो गया है। एक पोर्टल के द्वारा आप आपके परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से ई-केवाईसी यानी नो योर कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक से आप जोड़ सकते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 10 डिजिट के होते हैं। इसमें 10 डिजिट होते हैं दोस्तों, जिसमें ये 10 डिजिट जो होते हैं वो यहाँ लिखे रहते हैं जो आपकी पहचान बताते हैं पैन कार्ड। और आधार कार्ड यानी मेरी पहचान मेरा आधार, जिसका स्लोगन है, वो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 12 डिजिट होते हैं और 12 डिजिट न्यूमेरिकल होते हैं और इसमें 10 डिजिट जो होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्रिकेट की तरफ, और क्रिकेट की तरफ में श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। श्रीलंका के अच्छे गेंदबाज शेहान माधुशंका, आखिरकार श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन ने इनको सस्पेंड कर दिया गया है, इस फास्ट बॉलर को, और उसकी वजह जो है वो है हेरोइन अरेस्ट। जी हाँ, मादक पदार्थों के साथ में आप पकड़े गए थे और उसका सेवन कर रहे थे, इसलिए श्रीलंका जो क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने इस फास्ट बॉलर यानी शेहान माधुशंका को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। श्रीलंका, जिसका कि नेशनल फ्लैग आपके सामने नजर आ रहा है, लॉयन विथ सोर्ड यानी तलवार के साथ में शेर, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कॉमर्शियल राजधानी कोलंबो है। करेंसी वहाँ पे श्रीलंका की रुपया चलती है। वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों खेल जगत की तरफ से एक और अच्छी खबर नहीं आ रही है। पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 के चलते हुए 36वें नेशनल गेम जो कि गोवा में होने वाले थे 2020 में, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आपके लिए बताना चाहता हूँ, इससे पहले 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 के अंदर केरला में आयोजित हुए थे और अब ये 36वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा के अंदर होने वाले थे उसको पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 के चलते हुए पोस्टपोन करने का आदेश कर दिया गया है। दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, जिन्होंने ये गाइडलाइन जारी करी है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता के क्वेश्चनरी की तरफ। आपके सामने एक महान हस्ती दिखाई गई है जो वर्तमान में भारत के 13वें केग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आपको बताना आपका नाम क्या है, यानी 13वें वर्तमान के केग का नाम आपको बताना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और साथ में ये भी बताना कि पहले केग होने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ, यानी भारत के पहले फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे, और वर्तमान में जो 13वें कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल की इमेज जो आपको नजर आ रही है सामने, आपको बताना आपका नाम क्या है।
इसी के साथ दोस्तों पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। अगली बार फिर मैं आपके साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।